वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे सभी भाई बहनों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, और मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को बहुत शुक्रिया जो हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जी, आज आप लोगों का टाइम बिना वेस्ट किए, ये वीडियो आज कोई इंटरव्यू वीडियोज़ नहीं है। मैंने ना सीमा गुलाम हैदर से कोई सवाल रखने हैं, ना मिस्टर केपी सिंह से कोई सवाल रखने हैं। मगर हाँ, आज मैं एक बहुत बड़ी बातें यहाँ खुलासा करने वाली हूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों से ये चीज़ आज इस वीडियो में मेंशन कर रही हूँ, ताकि मेरी जो फैमिली है उसके पास भी एज़ अ एक प्रूफ रहे कि आज मैं जो कुछ भी बताने जा रही हूँ, जो कुछ भी, अगर उसके बाद में अगर मेरी जान को या मेरी फैमिली में किसी को कोई नुकसान होता है, तो उसका सीधा ज़िम्मेदार मिस्टर एपी सिंह होते हैं, मिस्टर डॉक्टर एपी सिंह होते हैं, और पाकिस्तान से आई गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से घुसपैठ करने वाली सीमा गुलाम हैदर होती है। तो ये एक बयान है मेरा जो अगर के अल्लाह ना करे, मगर हो सकता है भाई, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता और लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जितना बड़ा मैं यहाँ बातें रखने वाली हूँ, उसके बाद घटिया लोगों का कोई भरोसा भी नहीं है ना। तो मैं 4.5 लाख चैनल पे थी, 4.5 लाख सब्सक्राइबर के चैनल पे थी। मैं तब नहीं डरती थी और मैं आज भी नहीं डरती। और हाँ, एक बात भी कंफर्म है, हो सकता है मेरा ये भी चैनल डिलीट करा दिया जाए, जो बातें आज मैं रखूँगी। उसके अगर मेरा ये चैनल डिलीट हो जाता है, तो उसके बाद मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, ये मैं नहीं कहती। यूट्यूब पर मैं लाज़मी रहूँगी, क्योंकि मैं सीमा गुलाम हैदर के केस से पहले भी यूट्यूबर्स थी। मेरा अपना एक चैनल आप सबको पता है, जिस पे मेरे 15,000 सब्सक्राइबर है। मेरा वो चैनल है, आज भी है ना। मगर एक टाइम में मैं 2 चैनल नहीं चला पाती, मैं इतना टाइम दे ही नहीं पाती हूँ सोशल एक्टिविटी को ही नहीं, क्योंकि मैंने जितने खुलासे करने होंगे मैं इसी चैनल पे करूँगी, जब तक मेरे पास ये चैनल है। अगर के वाकई में इस केस के बारे में सब कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, तो मेरे सिर्फ इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग इसी चैनल पे आएँ। मैं कभी भी ना बोंगियाँ नहीं मारती कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये प्रूफ़ लाऊँगी, मैं वो प्रूफ़ लाऊँगी। मैं प्रूफ़ नहीं लाती, मगर मैं जो कहती हूँ ना, वो 100% सही होता है। 100% वो आगे चल के बात बिल्कुल कन्फ़र्म हो जाती है। तो एक स्टेटमेंट अपना देना था, वो मैंने दे दिया है, ताकि मेरी फैमिली के पास भी एक प्रूफ़ रहे कि अगर के अदर फ्यूचर कभी कोई बात होती है, तो वो फिर ये वीडियो कोर्ट में दिखा सकें। तो मिस्टर रामू, ये आपके लिए है। ये वीडियो आपको डेडिकेट कर रही हूँ मैं। समझ गए मिस्टर रामू? आप बहुत मास्टरमाइंड हैं। मैं तो आपकी आसन पासन भी नहीं आती, है ना। मगर मिस्टर रामू, आपकी सियासत जितना मैं समझ पाती हूँ ना, यहाँ मैं तो कहती हूँ पूरे यूट्यूब में कोई नहीं समझ पाता। तो चले आज उसी सियासत का करते हैं खुलासा। उससे पहले मेरे कुछ यूट्यूबर्स भाई बहनों को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। अगर वाकई में गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर सच लाओ सामने। हर रोज़ एक झूठ की किताब नहीं बनाओ, हर रोज़ एक झूठ मत परोसो। 100 झूठों में 10 सच्चे झूठे ही कहलाते हैं। मैंने आज तलक भी यहाँ आकर ना कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जो झूठी साबित हुई हो। मैंने वही कहा है जो आगे चल के लोगों के सामने आया है कि सच था। जिस रात ये पिटी थी, मैंने सुबह ही आकर बोला था कि वो पिटी है, उसको मार पड़ी है। सीमा मिसिज हैदर को मार पड़ी है। उसके बाद 3 दिन तक सीमा हैदर चैनल से गायब। 3 दिन के बाद जब वो चैनल पे आती है, तो वो गॉगल लगा कर आती है, ब्लैक कलर का, है ना, ब्लैक कलर का गॉगल लगा कर आती है। उसके बाद में वो बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जब मैंने कहा। पर जब वही वीडियो 2 महीने पहले की वीडियो सीमा हैदर ने लीक कराई, सीमा हैदर भी नहीं, मिस्टर रामू ने लीक कराई, पपीता चाची की वॉइसेस लीक कराई, अपनी वीडियोस लीक कराई, जहां वो अपने भाई का आशिक को दिखा रही थी, अपनी चोटें, अपने जख्म दिखा रही थी, वो सब लीक कराया। सब यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियोस बनाई,
यहाँ तक कि हैदर ने भी आकर अपनी तकलीफ जताई, भाई उसको दुख हुआ कि हाँ मेरी बीवी के साथ ऐसा हो रहा है। कोई भी मर्द को दुख होगा, है ना, मैं हैदर को गलत नहीं कहती, होगा उसको दुख। मगर फिर क्या हुआ, बात रखी थी, अगर सबने तब आवाज उठाई होती और कहा होता कि दिखाओ, गॉगल उतारो और दिखाओ, तो शायद लोग मुझे सच्चा भी समझते, लोगों को उस टाइम प्रूफ मिल जाते। वो नहीं दिखा सकती थी गॉगल उतार के। पर जब इसने 2 महीने बाद वो वॉइसेस, वो वीडियोस लीक कराई, तब तक वो सारे निशान रिमूव हो चुके थे। फिर इसने ना ऐसे कर करके, देखो कहाँ है निशान, देखो कहाँ है निशान, देखो यहाँ देखो वहां देखो, फिर कोई निशान नहीं थे, कोई निशान नहीं थे। फिर लीक ही वो वीडियोस, वो वॉइसेस जब ही हुई थी जब के सब कुछ रिमूव हो चुका था। तो जी चले, अभी एक चीज मेरे कुछ भाई बहन एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं नहीं लगा के दिखाऊंगी, मैं नहीं लगा के दिखाऊंगी वो रिपोर्टें। एक डॉक्टर की रिपोर्ट बताकर ना एक रिपोर्ट दिखाई जा रही है कि ये सीमा गुलाम हैदर की है, और उसमें मेन फोकस लोगों का किस चीज़ पे है कि देखो हस्बैंड की जगह हैदर का नाम लिखा हुआ है, मिसेस गुलाम हैदर लिखा हुआ है ना। तो आज भी रिपोर्ट में वो मिसेस हैदर है, वो रिपोर्ट में ही नहीं, वो रिपोर्ट में ही नहीं, वो हर जगह मिसेस गुलाम हैदर ही है। वो देश के कानून की नज़रों में मिसेस गुलाम हैदर है, वो बेल के पेपर में मिसेस गुलाम हैदर है। जो वो कहती है ना एज अ सिक्योरिटी हम हॉस्पिटल आए हैं, जब वो सिक्योरिटी इसका नाम लिखवाती है ना कहीं पे, तो वो सिक्योरिटी मिसेस गुलाम हैदर ही लिखवाती है। तो फिर वाइफ ऑफ सचिन मीणा कैसे बन गई वो, बोलो मुझे कैसे बन गई। उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि वो FBI के थ्रू बच्चा पैदा कर रही है ना, और उसका जो डोनर है वो है मनोज। तो मस्ताना और लगा देते, मस्ताना और लगा देते, और कौन सा मस्ताना है बेचारी का। तो फिर एक बात ये भी साबित हो गई ना कि मैंने जो नाम दिया था, साबित हो गया। मैंने तो सिर्फ उसकी जो ये ऐसी वाली, ये वाली टुंटी वाली, ऐसी वाली अदाएं थी ना, उन अदाओं पे ही नाम दिया था, है ना। मगर डोनर का नाम मेंशन करा के तो ये चीज़ साबित कर दी ना कि वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, इसीलिए किसी और मर्द को ज़रूरत पड़ी, है ना, डोनर बनने की। सबने सिर्फ डोनर का नाम देखा, सबने सिर्फ ये देखा कि वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है उस पेपर में। डेट क्यों नहीं देख रहे हो, डेट क्यों नहीं देख रहे हो। 4 महीना 4 तारीख 2024, आज 2025 3रा महीना, कैलकुलेशन जोड़ो 12 महीने। चाहे सैरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा हो रहा हो या FBI के जरिए बच्चा पैदा हो रहा हो या कोई भी प्रोसीजर से बच्चा पैदा हो रहा हो, मगर कुदरत का निजाम नहीं बदल सकता, समझ गए। बच्चा माँ तो 9 महीने में ही पैदा करेगी ना, 9 महीने 9 दिन लेती है लास्ट डेट। अगर 9 महीने 9 दिन में बच्चा पैदा नहीं होता ना, तो डॉक्टर दवाई के थ्रू कराता है, दवाई से नहीं हुआ तो ऑपरेशन के थ्रू कराता है। मगर 9 महीने 9 दिन पे डॉक्टर को डिलीवरी करानी है, उस दिन वो डेट लास्ट होती है। जो अल्ट्रासाउंड में लास्ट डेट आती है ना 9 महीने, वो 9 दिन की होती है। उस दिन डॉक्टर को हर हाल में डिलीवरी करानी होती है। ये नहीं अभी बच्चा कमज़ोर है, चलो तो इसे 8-10 महीने और पेट में पाल लो, बच्चा जब अच्छा तंदुरुस्त हो जाएगा ना, स्कूल जाने लायक, तब उसको हम निकाल लेंगे बाहर। ये पेट है जो कुदरत के हिसाब से चलेगा, है ना। किराए का मकान नहीं है, भाड़े कोई टट्टू नहीं है जो रामू के अकॉर्डिंग चलेगा। आज मैंने अपनी एक बहन की, बहुत अच्छी मेरी बहन है, उनकी वीडियो में सुना मैंने कि अब सीमा हैदर ने कहा है कि 2 महीने और लगेंगे। भैया ये बढ़ता जाएगा कि 10-20 साल में बच्चा पैदा होगा। ओ मैं तो खैर भूल गई, वो बच्चा कहाँ है, वो तो पिलो है ना। किसने नहीं देखा इस साड़ी में, यहाँ पे किसने नहीं देखा, वो साफ दिखाई दे रहा है। पर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं वो हम लोगों को ही दिखाई देती है, मिसेस हैदर को नहीं दिखाई देती, मिस्टर रामू को नहीं दिखाई देती, मिस्टर मीनू पप्पी खानदान को नहीं दिखाई देती, सबको दिखाई देती हैं कि हाँ ये चीज़ें फेक लग रही हैं, हाँ ये बेबी बम फेक लग रहा है।
ये डिलीवरी का हर बार 1 महीना बढ़ जाना, ये भी फेक है। सबको पता है, उनको भी पता है, पर लोग चाहते हैं इस फेक न्यूज़ को हम सब फैलाएं। जिस दिन आप लोगों ने कैलकुलेशन समझ ली ना, उस दिन आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मसला क्या है इसके पीछे। इसके पीछे मसला ये है कि आप, मैं और हम जैसे और हज़ारों चैनल बने सीमा गुलाम हैदर पे, और हम सब उसको ट्रोल करें। उससे फ़ायदा क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। कैलकुलेशन जोड़ो, 1000 चैनल बने और वो 1000 चैनल जिनको रिएक्शन देना है सीमा गुलाम हैदर पे, वो इतनी डीपली वीडियो देखेंगे कि एक एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, जूम कर करके देखेंगे, स्लो मोशन में देखेंगे एक एक चीज़ को। होता है ना। मेरी एक बहुत अच्छी बहन ने वीडियो चलाई जहाँ मीनू पप्पी की माँ जो है तो फरवा बतूल को पीछे से घुटना मार रही है कि तू केक कट नहीं कर, है ना। मेरी बहनें बहुत अच्छे से नोट करती है, और वो बच्ची अपनी बहन का हाथ पकड़ रही थी केक कट करने के लिए, तो मिसिज हैदर ने भी उसका हाथ झटका और पीछे से उस 250 ग्राम के चूजे की माँ ने उसको घुटना मारा, है ना। तो ये देखो मेरी बहनों ने कितना नोटिस किया, कितना जूम करके देखा। उससे क्या होता है फ़ायदा? व्यूज़ किसको मिलता है? मिसिज हैदर को। एक नॉर्मल इंसान, आप, मैं एक चैनल चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा करके 2 आईडी चलाने में ना आदमी का सर पागल हो जाता है। मिसिज हैदर को 10 से 12 चैनल यूट्यूब पे चला रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 आईडी उनकी इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, है ना। तो सोचो कितना मोटा अर्न कर रही हैं वो। और ये जा कहाँ जा रहा है? आज तलक मीनू पप्पी की फैमिली के कोई दिन वारे न्यारे दिखाई दिए? वही टूटा फूटा घर है। एक वो शुरू में भीख के पैसों से जो चंदा हुआ था, जो स्कैनर डालकर मिस्टर रामू ने भीख मांगी थी, उस पैसे से वो रूम बना था, है ना। उसके बाद कुछ अवारे न्यारे दिखाई दिए मीनू फैमिली के? नहीं। वो पैसा कहाँ जाता है? सारा कहाँ जाता है? गोद भराई की रस्म हुई, तकिया भराई की रस्म हुई, माता श्री आई, है ना, भाई आए। जब भाई आए तो भाभी नहीं आई, भतीजी नहीं आए। पुप्पी की बुआ की गोद भराई रस्म में भाभी क्यों नहीं आई? क्योंकि भाभी ना हराम की कमाई तो खा रही है उस नंद के नाम से, पर नंद को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको पता है वो नंद की साइड में सौतन है ना। तो इसीलिए वो नहीं आई। वो पति को अलाउ करती है कि जाओ, तुम्हें पैसा लाना है कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, मगर वो खुद नहीं आती। ये मीडिया आती है, मीडिया के नाम पे जो यूट्यूब चैनल जाते हैं इंटरव्यूज़ लेने, इन्होंने कभी आज तक सवाल क्यों नहीं किया कि मिस्टर एपी आपकी बहनें नहीं आती, आपकी बीवी नहीं आती, मेन आपकी बीवी नहीं आती। और आप एक बात बताएं, आप अपनी बहन को आज तक अपने घर क्यों नहीं लेकर जाते हैं? जिसके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, फलाना डिमाका सब कुछ बना देंगे, उस बहन को आज तक आप अपने घर क्यों नहीं लेकर जाते? आपके पास इतनी पावर है, आप ले जा सकते हो। मेन मसला समझो। ये लोग नहीं चाहते, हम लोग बात नहीं करेंगे तो चाहते हैं हम सुबह शाम पूरा दिन यूट्यूब पर बैठे रहें और मिसिज हैदर के गुणगान गाते रहें, चाहे उसको गालियां ही दे, चाहे उसको ट्रोल ही करे। ये लोग तो चाहते हैं हम बोलें, पर ये चाहते हैं हम सिर्फ वीडियो देखें और वीडियो को ट्रोल करें, जो अंदर की बातें हैं ना वो नहीं निकालें। और अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मिसिज हैदर को सपोर्ट करते हैं, जो हेटर्स है ना, उनको तो छोड़ ही दो। आप लोग अगर मिसिज हैदर को सपोर्ट करते ना, तो आपकी मिसिज हैदर यहाँ आके फंस चुकी हैं, समझ गए। वो खुश नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, पिंजरा अगर सोने का क्यों ना हो, पर वो खुद पिंजरा ही है ना। तो एक आज़ाद औरत जिसको हर रोज़ आदत थी होटलों में खाना खाने की, बाहर घूमने की, सैर सपाटों पे जाने की, वो एक बंधवा मजदूर की तरह यहाँ पड़ी हुई है, समझ गए। बंधवा मजदूर
एक छोटी सी आपको अब एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत लोगों ने सुना होगा। एक लड़की प्यार में भाग गई, एक लड़के से प्यार हुआ, उसके साथ भाग गई। एक लड़की को हीरोइन बनने का सपना था, वो किसी की झांसे में आई, उसे किसी ने झांसा दिया, मैं तुम्हें मुंबई ले चलता हूँ और हीरोइन बनाता हूँ, उसके साथ भाग गई, घर का पैसा सब कुछ समेट समाट के भाग गई। अंत क्या होता है उस लड़की का? जो हीरोइन बनने के लिए, बहुत केस हैं, बहुत ऐसी लड़कियां जो प्यार में भागी थी, लड़के ने चंद दिन अपनी जरूरत पूरी की, उसके बाद कहाँ दिखाया उसे? रेड लाइट एरिया पे। समझ में आ रही है मेरी बात? मिसिज हैदर यहाँ किसी के प्यार में नहीं आई थी, मिसिज हैदर आई थी एक्टर बनने, एक्टर बनने आई थी वो, समझ गए? मिसिज हैदर को पाकिस्तान में ये गुमान था कि वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा डांस जानती हैं, बिल्कुल माधुरी लगती हैं, उनको तो कोई भी फिल्म मिल जाएगी इंडिया में। मिसिज हैदर इस भूले में थी, इस भूले में थी, और इसी डील पर वो इस अडॉप्टेड 5वें बच्चे के साथ आई थी। यहाँ आने के बाद में उनका यही प्लान था कि उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाएं, उसके बाद में तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, फिर वो अपने लिए यहाँ फिल्म सिटी में जाकर ना काम ढूंढती। पर हुआ उसका सारा उलट, मैडम फंस गई। जिस लॉयर के पास ये गई थी फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने, उसी ने ही फंसा दिया। मैं तो हेड्स ऑफ यू कहती हूँ उस लॉयर को, जिसने सच्चा देशभक्त होने का जिम्मेदारी निभाई थी, वरना बाकी तो सब सिर्फ खाने वाले बैठे हैं। होती है एंट्री मिस्टर रामू की, मिस्टर रामू जिसे निर्भय के केस के बाद में कोई पूछता भी नहीं था, एक घटिया आदमी की नजर से देखते थे इसको, क्योंकि लोगों के कानों में ना वो अल्फाज गूंजते थे कि बेटियां जब देर रात को घर से बाहर निकलेंगी तो बलात्कार तो होंगे ही। याद है ना मिस्टर रामू? याद है ना आपको अपने बयान? ये बयान थे ना आपके। तो जब बेटियां घर से भागेंगी तो बाजार की रौनक तो बनेंगी ही, उसी बाजार की जिसमें आपने पाकिस्तानी महिला को बैठाया है। क्यों सही कहा ना मिस्टर रामू मैंने? हिंदुस्तान में रहने की कीमत मिसिस हैदर को लोगों के बेडरूम, उनके होटल्स रूम में जाकर भी चुकानी पड़ती है, जो वो यूट्यूब से अर्न करती हैं वो भी चुकानी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं है मिसिस हैदर के लिए हिंदुस्तान में रहना। आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। और मिस्टर रामू, मैं चाहूँ ना आपका सारा फजीता कर सकती हूँ, और ये भी आपको पता है कि 4.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल गया है मेरा। याद है ना आपको? आपको तो अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा टीवी बातें तो मैं ही कहती हूँ ना, आपकी हकीकत सच्चाई तो मैं ही लाती हूँ ना, है ना? क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ मिसिज हैदर को ट्रोल करते हैं, मैं तो उस जड़ को ट्रोल करती हूँ ना, जो जड़ मिसिज हैदर को यहाँ गैर कानूनी रुकाए हुए है। और हाँ, एक चीज, ये लोग जो सवाल उठाते हैं हमारे देश की सरकार पे, हमारे देश की सरकार पे जो सवाल उठाते हैं ना, हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार को क्या पता है? ये बोलो तुम। सिर्फ अपने देश की सरकार को ट्रोल मत करो, हमारे देश की सरकार को कहाँ पता है? चार्जशीट आज तक दायर हुई है, केस आज तक कोर्ट गया है? हमारे देश की सरकार को सिर्फ इतना ही पता है, एक पाकिस्तानी महिला है सीमा गुलाम हैदर, जिस नाम से हमारे देश की सरकार की नजरों में उसको बेल मिली है ना? सिर्फ इतना ही पता है हमारे देश की सरकार को। देश की सरकार के पास और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर देश की सरकार को इस बात पे ट्रोल किया जाता है तो विपक्ष को भी ट्रोल किया करो। विपक्ष भी देखो, मुझे अपने देश की सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति सिर्फ तब आती है जब हमारे देश की सरकार हिंदू मुसलमान करके आपस में लोगों को लड़ा रही होती है, वरना पक्ष आए या विपक्ष आए सब हिंदू हैं, समझ गए? तो ये मेंटेलिटी बदलो पहले तो।
कि सिर्फ ये हैं तो हिंदू राष्ट्रीय है, बाकी भी जितने बैठे हैं वो सब हिंदू ही हैं, कोई मुसलमान के हाथ में सत्ता नहीं आ रही है। दूसरी बात, अगर पक्ष नहीं बोलता, हमारी मौजूदा सरकार नहीं बोलती मिसेज हैदर पे, है ना, विपक्ष इतने सारी पार्टीज हैं, है ना, किसी को देखा आज तक मिसेज हैदर पे बात करते हुए? कोई मुद्दा उठा रहा है कि एक पाकिस्तानी महिला है, गैर कानूनी आई हुई है, वो हिंदुस्तान में क्यों रुक रही है? जब यहाँ इतने रोहिंग्या और अवैध रूप से आने वालों पर, घुसपैठियों पर बात होती है, तो एक मिसेज हैदर पे क्यों बात नहीं हो रही है? क्योंकि पता है, बात तो तब होगी ना जब कोर्ट तक मामला जाएगा, जब कोर्ट तक मामला जाएगा, जब चार्जशीट दायर होगी। 2 साल में आज तक चार्जशीट नहीं दायर हुई है। कमाल की बात नहीं लगती आपको? और आप कहते हैं सीमा हैदर ने ये कर दिया, सीमा हैदर ने सनातन का अपमान कर दिया, सीमा हैदर ने फलाना कर दिया, सीमा हैदर ने पाकिस्तानियों का अपमान कर दिया। करा कौन रहा है यार? मेन मुद्दा तो पकड़ा करो, करा कौन रहा है उससे? करा कौन रहा है? कौन करा रहा है? क्या आपने वो नहीं देखे यूट्यूब पे आप या सोशल मीडिया पे आप वो नहीं देखते कि एक लड़की की शादी की माँ बाप ने, ठीक है, अब आपको छोटी सी चीजें समझा रही हूँ, समझ में आ सके तो। माँ बाप ने शादी की, माँ बाप फोन करते हैं बेटी से बात करनी है, वो सो रही है, माँ बाप फोन करते हैं बेटी से बात करनी है, वो बाथरूम गई है, माँ बाप आते हैं मिलने, वो घर में नहीं है, पता चलता है उसको बंद किया हुआ है। एक लड़की देखी थी अभी यूट्यूब पे, उसको बंद किया हुआ है, उसको पॉटी खिला रहे हैं, उसको यूरेन पिला रहे हैं। वो लड़की शादी से पहले की पिक्चर्स देखी मैंने और उसकी अब की वीडियोस देखी, वो ऐसी हो गई। यहाँ मिसेस हैदर के साथ इतना टॉर्चर नहीं हो रहा है, इतना टॉर्चर नहीं हो रहा है। इनको सिर्फ इतना ही है कि नाचो गाओ, पैसा कमा कर हमको दो, क्योंकि अगर इनको ऐसे कर देंगे तो खाएंगे किसके नाम पे, है ना। आपने आज तक कभी ये बात नोटिस की कि मिसेज हैदर आज तक एक वीडियो ऐसी बताओ जहां मिसेज हैदर सिर्फ अपने 4 बच्चों के साथ अकेली वाहिद कमरे में हो उनके, कि उनका कमरा अंदर से लॉक हो, वो बच्चे हो और मिसेज हैदर हो, और मिसेज हैदर पूरे कमरे में ऐसे करके अपना कैमरा घुमा के दिखा रही हो कि हाँ भाई मेरे पूरे कमरे में मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं। है कोई एक भी वीडियो ऐसी? क्या एक माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ अकेले वक्त नहीं गुजार सकती? सोचो जरा। या तो नेत्रपाल का खानदान होगा, या बच्चे पूरे मौजूद नहीं होंगे, 3 होंगे तो 1 गायब। हमेशा यही देखा है ना, चारों एक साथ होंगे तो नेत्रपाल का पूरा खानदान वहां मौजूद होगा। छोटी सी बात है, मैं भी कह सकती हूँ, अरे आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट में वीडियो वायरल करो और सारे मसले का हल निकल जाएगा। पर अगर वो 1 मिनट ही ना मिले तो, है ना। सोचो तो बहुत बारीकी से, अगर पॉइंट रखने हैं ना तो बहुत बारीकी से। देश की सरकार को ब्लेम मत करो, ब्लेम करो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर रामू को, मिस्टर रामू को। जो इस बात को अदालत तक केस जाने ही नहीं दिया जा रहा है। 2 साल हो गए हैं, कोई पेशी नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कैसे पता चलेगा हमारे देश की सरकार को? सिर्फ सरकार को ब्लेम कर देने से ना हम लोग अपने पल्ले नहीं झाड़ सकते। अगर आपने बात करनी है तो मेन मुद्दों पे आके करो, ये नहीं रोज हम उसकी वीडियो जाके देख रहे हैं, उसको व्यूज देख कर आ रहे हैं और फिर आकर कह रहे हैं उसकी प्याज की टोकरी। भाई मैंने भी बताई है, उसकी प्याज की टोकरी, उसके अंडे का फजीता, सब कुछ किया है। पर आज तक किसी मीडिया चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल वाले जाते हैं, इन्होंने आज तक पूछा कि हाँ मिसेज हैदर आप तो सनातनी बनती, आपकी प्याज की टोकरी पकड़ी गई थी, मिसेज हैदर आप तो सनातनी बन रही है, आपका अंडा पकड़ा गया था? किसी ने पूछा आज तक? मिसेज हैदर आप क्या महीनों से प्रेगनेंसी का दिखावा कर रही हैं? आपके हर महीने महीना बढ़ जाता है। किसी ने आज तक पूछा मिस्टर रामू आप हर तीज त्योहार मनाने, गोद बराई करने, फलाना बराई करने, ढिमाका बराई करने मिसेज हैदर के घर आ जाते हैं? आज तक आपने सोशल मीडिया पे अपनी फैमिलीज की गोद भराई, शादी बराई, फलानी ढिमाकी, ये सब कुछ क्यों नहीं करा?
अपनी बहन भांजियों की शादियां क्यों नहीं दिखाई आपने सोशल मीडिया पे? एक यूट्यूब चैनल बनाए ना, आप अपने घर को, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपने घर की औरतों की रहन सहन दिखाए ना, कि आपके घर की औरतों का ये लाइफ स्टाइल है सनातन धर्म में। जिस तरह से आप सीमा हैदर का लाइफ स्टाइल दिखाने आते हैं, उसकी चूड़ी बिंदिया पायल फलाना दिमाग, उस तरह से आप अपने घर की औरतों की लाइफ स्टाइल दिखाए ना, कि मैं अपने घर की औरतों को किस तरह से मॉडल रखता हूँ, किस तरीके से मैं हमारे घर में सनातन धर्म फॉलो किया जाता है। अपने घर की औरतें, बहन, बेटियां, बीवियां सबको दिखाए ना। क्यों नहीं बनाते चैनल? बनाए आप भी यूट्यूब चैनल। जो रिपोर्टर बन के जाते हैं ना, वो 100 50 रुपए के माइक पकड़ के, वो नहीं पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे मिसेज हैदर से बात, नहीं पूछेंगे मिस्टर रामू से ये बात। ये मैंने लगाती नहीं हूँ मैम, मगर फिर भी ये देखो, कोई प्रेग्नेंट औरत की गोद में धड़ाम से कोई गधा गिर सकता है? प्रेग्नेंट औरत, वो भी 9 मंथ प्रेग्नेंट औरत खुद फूक फूक के कदम रखती है। और यहाँ इसकी स्पीड देखें, एकदम से, मैंने बढ़ाई हुई नहीं है स्पीड, एकदम से ये खड़ी भी हो गई है। कितनी स्पीड से खड़ी हुई है? 9 मंथ प्रेग्नेंट औरत अपने सत से जमीन पे बैठ के उठ नहीं सकती। आपको मैं सीधी बात बताऊं ना, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हाँ, मगर मैं अच्छी खासी मोटी हूँ, कह दो मैं मोटी हूँ, है ना। मैं अगर जमीन में बैठ जाऊंगी ना, तो मैं इतनी इजीली मैं भी नहीं उठ सकती हूँ, जबकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कि औरत 9 मंथ प्रेग्नेंट है और इतनी इजीली और इतनी फास्ट उठी है ये यहाँ से। 9 मंथ प्रेग्नेंट औरत, सबको साफ दिखाई देता है। किसी भी यूट्यूब चैनल जो ये माइक उठा कर रिपोर्टर बन के जाते हैं, इन्होंने आज तक भी कहा, मिसेज हैदर जब इतना फजीता हो ही रहा है और आपकी पप्पियां, झप्पियां, लप्पियां, सारी अश्लीलता यूट्यूब पर बिखरी रही है, तो आप एक काम करेंगे, साड़ी का पल्ला हटा के दराज ऑन कैमरा दिखा दें, सारी ऑडियंस को दिखा दें। इतने बेवकूफ़ नहीं है ना हम, है ना ये लोग हैं। वो ब्लाउज के नीचे का पेट खाली है और पेटीकोट के नीचे का पेट भरा हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा सबको? सबको दिखाई दे रहा है। ये नहीं हम ही को दिखाई दे रहा, हमारे ही, ये रही मेरी 4 आंखें, मेरी 4 आंखें लग के मुझे ही नहीं दिखाई दे रही, आपको ही नहीं दिखाई दे रही, सारे यूट्यूबर्स को ही नहीं दिखाई दे रही। पूरे नेत्रपाल के जो 100 50 रुपए में खड़ी करी गई है ना भीड़ लाकर, उन सबको दिखाई दे रही है, उन सबको दिखाई दे रहा है वो फेक चपटा पेट। औरत का पेट गोल होता है, बहुत सी बार बच्चा एक साइड में आ जाता है, सारा पेट एक तरफ को इकट्ठा हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक साइड से बिल्कुल पेट खाली हो गया और एक साइड में बच्चा बिल्कुल इधर को आ जाता है, पर बच्चा ऐसे चपटा नहीं हो जाता, समझ गए? पेट का साइज ये तो हो जाता है, एक कोक खाली हो गई, बच्चा एक कोक में आ गया सारा, पर पेट कभी भी चपटा नहीं हो जाता एक प्रेग्नेंट औरत का, जैसे कि मिसेज हैदर का हो रहा था। साफ दिखाई दे रहा है, पर वो जान के किया जाता है ताकि आप लोग बात करें, क्योंकि अब छोटी सी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है, जितने लोग मिसेज हैदर पे बात करेंगे, जितने चैनल मिसेज हैदर के खिलाफ बनेंगे और उसकी वीडियो देखने जाएंगे, बूस्ट किसको मिल रहा है? हम लोग अपनी वीडियोस में हैशटैग क्या इस्तेमाल करते हैं? पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर। तो हाई टीआरपी मिल रही है मिसेज हैदर को। आपको बताऊं मैं, जब मेरा जो पिछला मरहुमा चैनल था वो मेरा एकदम से हाई गया था, उस टाइम पे पता क्या हुआ था, मेरी यूट्यूब की वीडियोस उठाकर बहुत लोग फेसबुक पे अपलोड कर रहे थे, बहुत लोग मोज पे, है ना, बहुत सारी ऐप थी जहाँ अलग अलग जगह पर मेरी वीडियोस अपलोड की जा रही थी। मेरे बोलने का तरीका हो सकता है लोगों को पसंद आ रहा हो, है ना, मेरा ट्रोलिंग का तरीका लोगों को पसंद आ रहा हो, और मेरी वीडियो यूट्यूबर्स भी काफ़ी उठा रहे थे, तो मेरा चैनल हाई जा रहा था उस टाइम पे। मेरे पास मेरी फैमिलीज मेंबर लिंक भेज रहे थे, चाची ये आपका फेसबुक अकाउंट है, मामी ये आपका फेसबुक अकाउंट है। बहुत लोगों ने मेरे पास अलग अलग फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और यहाँ तक के मौज वगैरह की पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियोस भेजी कि ये आपका है। मैंने कहा नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा वाहिद सिर्फ यूट्यूब पर चैनल है, ना मैं फेसबुक पे हूँ ना मैं कहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक चैनल है यूट्यूब पर, एक है चैनल, मतलब वो भी था मेरा जो पहला चैनल है मेरा फर्स्ट वाला, पर मैं वहाँ भी काम नहीं करती हूँ। और आज भी आपको पता है मैंने जब से ये चैनल बनाया मैं अभी वहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं दे पाती इतना टाइम। तो अब आप
सोचिए जब मेरी अगर वीडियोस आगे जा रही थी, शेयर की जा रही थी, उन्हें अपलोड की जा रही थी दूसरे प्लेटफॉर्मों पे, तो मेरे चैनल को हाई बूस्ट मिल रहा था। और इस औरत पे मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 आईडी होंगी, 20 आईडी होंगी, जिन्होंने नाम मेरा नहीं रखा हुआ था, नाम उन्होंने अपने ही रखे हुए थे। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भाई इन पे आप कोई एक्शन लो, ये आपकी वीडियोस चला रहे हैं। मैंने कहा भैया नहीं लेना मुझे, ठीक है वो चला रहे हैं, उनका अपना चैनल है, वो कुछ भी चला रहे हैं, चलाने दो। सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब पर थे ना, एक फेसबुक अकाउंट था, उस अकाउंट पे सिर्फ टोटली मेरी वीडियोस थी। उस फेसबुक अकाउंट पर उतने ही फॉलोवर्स उस इंसान के थे। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि जब फेसबुक पे अच्छी तुम्हारी फेस वैल्यू बन गई है, जब उस इंसान की वीडियोस इतनी अच्छी जा रही है तो तुम बना लो। मैंने कहा भैया पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा मेन मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। और मैं अभी भी कहती हूँ आपको ये कैलकुलेशन समझनी होगी। या तो बात करनी है तो मिसिज हैदर से हटकर पॉइंट पे आके बात करें, वरना वो रोज का सियापा के जाओ, पहले उसकी वीडियो देखो, फिर उसमें बारीकियां ढूंढो, खामियां ढूंढो, और फिर कहो कि इसने आज ये ठुमका लगाया, इसने बच्चों को ये किया, इसने बच्चों को वो किया, ये सब कुछ। एक बात बताओ, मैं ये वीडियो जब अपलोड करूंगी ना तो मैं इसकी एडिटिंग करूंगी, जहां मुझसे कोई गलती आई होगी ना तो मैं वहां पे उसको कट भी करूंगी, लाजमी करूंगी। आप सोचो जब ये लोग एडिटिंग करते हैं तो ये नहीं देखते, मगर जानबूझकर ये एक पॉइंट हर वीडियो में छोड़ते हैं ताकि उसको देखें लोग, और देखकर फिर एक ने वीडियो बना दी, वो फिर दूसरा भी आएगा वहां पे, अच्छा देख के आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ अच्छे से क्या हुआ है इस वीडियो में, वो देखने जाएगा। कि साथ मिसेज हैदर के सब्सक्राइबर की वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो मिस्टर रामू है ना, जब किसी सभाओं में जाते हैं, किसी सेक्शन में जाते हैं, वहां जाके ना माइक पे अनाउंसमेंट करवाते थे, देखिए जी ये मिसेज गुलाम हैदर हैं जो पाकिस्तान से आई हैं और ये सनातन धर्म में आई हैं, तो ये आप इनका फला फला चैनल है, इनको यहाँ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर मिस्टर रामू ने इनकी इस तरीके से बढ़वाए हैं। वो जो झुंड झुंड इकट्ठा करके लाते हैं ना, जब वो आते हैं तो उनको माइक में बोल दिया जाता था जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। आज रियल जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है ना वो आज बढ़ रहे हैं, 19 लाख पे अटकी पड़ी है, क्यों नहीं बढ़ रहे आगे? बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है ना। मैं कहती हूँ जिस दिन सारे हेटर्स ने देखना बंद कर दिया, जिस दिन सारी उस ऑडियंस ने जो इसके खिलाफ है और गुलाम हैदर के सपोर्ट में, उसने देखना बंद कर दिया, फिर इसके व्यूज देखना आप चैनल के, आपको ये कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। आई होप मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे पता है। मेरे किसी भी भाई बहन को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। मैंने जो बातें रखनी थी यहाँ रखी हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ कमेंट कर सकता है, मैं उसका जवाब वीडियो में ही दूंगी। क्योंकि देखें भाई रमज़ान लग चुके हैं, मैं नहीं जवाब दे पा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान के काम और कलाम पाक की तिलावत भी, मतलब आम दिन में तो इंसान ये होता है चलो थोड़ा पढ़ लिया, पर अभी तो हमने बहुत ज़्यादा करके पढ़ना होता है, तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद से मैं रिप्लाई दूंगी, आप सभी लोगों को रिप्लाई दूंगी। मगर हाँ, अगर इस वीडियो में कहीं भी आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे वो कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए कीजिए, मैं आपको वीडियो के ज़रिए रिप्लाई दूंगी। तो अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।